हरियाणा में बीटेक एडमिशन का टाइम चल रहा है और बड़ा तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो हॉस्टल मेस के बारे में जानना चाहते हैं। हरियाणा में बीटेक में एडमिशन आपने ले लिया, बहुत बढ़िया। HST से लिया है, पहले ही राउंड पे पहले चॉइस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दोस्तों, हॉस्टल और मेस की बारी आती है। जब हॉस्टल और मेस की बारी आती है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू इसको भी एड्रेस कर लेते हैं। अब ऐसा है दोस्तों, हरियाणा में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको मेस के लिए, हॉस्टल के लिए अलग से जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब मुद्दे की बात ये आती है, सर जब हम सीट कैंसिल करते हैं तो क्या हॉस्टल वाला कैंसिलेशन अपने आप हो जाता है या अलग से करना पड़ता है? इस तरीके से काफ़ी सारे आपके डाउट्स होते हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। HSTS मेस एंड हॉस्टल हरियाणा बीटेक कॉलेज 2026। देखो दोस्तों, आप जानते हो हरियाणा में एक बार आपको एडमिशन मिल गया तो उसके बाद क्या करना होता है आपको, उसके बाद आपको जाके दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला होता है हॉस्टल में जाके अपना सीट कंफर्म कीजिए और हॉस्टल देखिए आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा होता है मेस। कई लोगों का ऐसा होता है कि हॉस्टल जो होता है ना, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, मेस का एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो भी साथ में भर दिया जाता है, तो हॉस्टल में साथ में हो जाता है। अभी कई लोगों का सवाल ही होता है, जो ये हॉस्टल वाली चीज़ है सर, ये क्या एडमिशन के साथ अपने आप हो जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई सिंक नहीं है। आपको हरियाणा में एक बार कॉलेज में एडमिशन मिल गया, आपने कंफर्म कर लिया, तो उस कंफर्म एडमिशन को दिखाने के बाद आपको हॉस्टल में जाना पड़ता है, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप लेके हॉस्टल में जाना पड़ता है और हॉस्टल की सारी फॉर्मेलिटीज़ अलग से कंप्लीट करनी पड़ती है, उनको फीस सबमिट करनी होती है, सारा प्रोसीजर करना होता है। फिर क्या होता है, आपको एक हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है, हॉस्टल मिल जाता है आपको, ठीक है। अब ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसा होता है, हरियाणा गवर्नमेंट शेयरिंग को आपको मिलता है, कभी कभार 3 या 4 का शेयरिंग के हिसाब से आपको रूम अलॉट होता है। ऐसे होता है कि बच्चे बहुत सारे होते हैं और हॉस्टल थोड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। ऐसे मैंने बहुत रेयर केसेज देखा है जहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला हो और ऐसे ही निकल गया हो, तो ऐसा मैंने काफ़ी कम होते हुए देखा है। बाकी जनरली आपको हॉस्टल मिल जाता है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती नहीं, लेकिन आपको ये प्रोसीजर अलग से करना होता है। अब दूसरे मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये दोस्तों, आफ्टर एडमिशन कंफर्मेशन, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही आप हॉस्टल में सीट कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब एडमिशन पहले कंफर्म करना ज़रूरी है, हॉस्टल के बारे में बाद में सोचना। दूसरा क्या है, हॉस्टल कैन बी रीच्ड आउट, हॉस्टल को अलग से आपको रीच करना पड़ेगा और वो जो फॉर्म देते हैं उस फॉर्म को फिजिकली भरना पड़ता है, ठीक है। अब इतने ज़्यादा डिजिटल नहीं हुए ये लोग कि ऑनलाइन आप फिल करें और चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएं, तो आपको फिजिकली जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है। उनकी सारी क्राइटेरिया, हॉस्टल कैसा है, आप जाके खुद सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके बाद क्या है दोस्तों, प्रायोरिटी के बेस पे और लोकेशन के बेस पे, यानी आप कितने दूर रहते हैं उसको भी कंसिडर किया जाता है और क्या प्रायोरिटी आपने सेट की है उसको भी कंसिडर किया जाता है। एंड देन हॉस्टल अलॉट किया जाता है कैंडिडेट्स को, ठीक है। ऐसा भी होता है, मान लो कि हॉस्टल की सीट्स बहुत ही लिमिटेड है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा आ गए अनएक्सपेक्टेडली, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ बच्चों को हॉस्टल ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, रियलिस्टिक सिचुएशन है। सो प्रायोरिटी बेसिस पे और लोकेशन बेसिस पे मिलता है। अब क्या है, मेस भी इसका ही पार्ट होता है, आपको अलग से बस एक्सेप्ट करना होता है। हॉस्टल के अंदर जो मेस होती है वहीं पे आपको खाना पीना होता है, अलग से कोई ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होती है। ज़्यादातर हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर अगर हमने सीट कैंसिल कर दी, जो अक्सर हम लोग करते ही रहते हैं, तो मान लेते हैं अगर आपने सीट कैंसिल कर दी दोस्तों, तो एक सेपरेट हॉस्टल कैंसिलेशन भी आपको करना पड़ेगा। हॉस्टल कैंसिलेशन साथ में नहीं होता है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको अलग से हॉस्टल के पास जाना पड़ता है, वार्डन से, सिक्योरिटी से मिलना पड़ता है और कैंसिलेशन का फॉर्म डालना पड़ता है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको एक बार एडमिशन मिल गया, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको ये लगता है यार मैं नेक्स्ट राउंड में या फिजिकल काउंसलिंग में इस एडमिशन को कैंसिल करके कहीं और एडमिशन ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आपकी ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जब एडमिशन मिलता है फिर आप हॉस्टल में जाइए, हॉस्टल में पैसे मत भरिए, कंफर्म मत करिए, हॉस्टल वालों को पूछिए लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी डिटेल शेयर करनी है। वो बोलेंगे सर सीट्स फुल हो जाएंगी, ये वो बुला ला बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आप सीधे से पूछिए लास्ट डेट क्या है और देखिए कि आप जहाँ फिजिकल काउंसलिंग में ट्राई करना चाहते हैं क्या ये डेट उसके बाद है, तो पहले वहाँ पे ट्राई कर लीजिए। वहाँ पे कुछ मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, वहाँ पे अगर कुछ मिल गया तो ये आप सीट तो वैसे भी कैंसिल करने वाले हैं, तो हॉस्टल के झंझट आपका रहेगा ही नहीं। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो बाद में आके आप सीट कंफर्म कर सकते हैं, हॉस्टल ले सकते हैं लास्ट डेट से पहले, ठीक है। बस आपकी फुल फीस रिफंड की लास्ट डेट का ध्यान रखिए, वो चेंज होती रहती है, जैसे वो होगी मैं अपने वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। बाकी इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और कोई इशू नहीं है, लास्ट डेट आप चेक करते रह सकते हैं, ठीक है।
दैट इज़ द कंप्लीट डिटेल्स कि आपको हॉस्टल के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे चीज़ों को हैंडल करके आगे चलना पड़ेगा। दैट वाज द कंप्लीट डिटेल्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर हियर। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है, कुछ और जानना चाहते हो, किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, तो भी कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे ही ऑथेंटिक और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझे एक्चुअली मोटिवेट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर हमारे साथ 1-on-1 बेसिस पे कॉल करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल है। सिर्फ नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरिए, इमीडिएटली हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आई और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जहाँ कहीं भी जाएँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छे काम करें, बी ए डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट, एक जेंटलमैन बनने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को आगे लीड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।